हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा अणु संख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलीगेटर प्रॉपर्टी, जिसमें आज हम बात करेंगे हिमांक अवनमन के बारे में। किसके बारे में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। हिमांक हिमांक क्या होता है, आज मैं आपको हिमांक बताऊंगा, हिमांक में अवनमन बताऊंगा, हिमांक अवनमन का नियम बताऊंगा। मतलब जो हिमांक का अवनमन होता है ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है, ये एक कॉलीगेटर प्रॉपर्टी है। इस कॉलीगेटर प्रॉपर्टी को हम बताएंगे आज आप सभी लोगों को। उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, ताकि वो लोग भी जान पाए मेरे चैनल को। तो आइए मैं आपको हिमांक का अवनमन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको हिमांक के दोनों ये तीन टॉपिक, इस टॉपिक में हमें तीन सब टॉपिक पढ़ने हैं। हिमांक, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन का नियम। तो सबसे पहले हम हिमांक पढ़ेंगे। हिमांक क्या होता है? हिम अंक, हिमांक, हिमांक, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ। अंक का मतलब होता है अंक, अंक का मतलब होता है तापमान। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये क्या है? एक अंक है, अंक है, ये सब डिजिट है ये सब। तो हिम के, हिम मतलब बर्फ के अंक। जैसे कि हमारे पास एक गिलास पानी है, हमारे पास एक पानी है कि गिलास, पानी की गिलास हमारे पास, अ ग्लास ऑफ वाटर हमारे पास है। इसको जब हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होगा जिस पे ये जम जाएगा। जम जाएगा मतलब बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा मतलब हिम हो जाएगा। हिम का अंक इसका कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो किसी पानी को जमने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब क्या है कि पानी को जमने के लिए क्या होगा? हिमांक का मतलब होता है कि जमने के लिए, बर्फ बनने के लिए, बर्फ बनने के लिए, बर्फ बर्फ बनने के लिए, बर्फ बनने के लिए, बनने के लिए तापमान, बनने के लिए ताप जो हम लेते हैं पानी के लिए, पानी के लिए हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो पानी बर्फ बन जाता है। मतलब हिमांक उसका कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ द्रव ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल को हम -3 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगी। तो ये इसका क्या? हिमांक। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जमने का अंक हिमांक। हिम मतलब बर्फ, अंक मतलब अंक। तो जमने का अंक क्या होगा? जैसे हमारे पास पानी है, पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो जम जाएगा, मतलब हिमांक हो जाएगा उसका 0 डिग्री सेल्सियस। उसी आधार पे मैं आपको बताऊंगा हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। अवनमन का दोस्तों मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी, कमी होना, कमी होना। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, मतलब लोअरिंग होना। कमी होना मतलब लोअरिंग होना, कम होना, कम होना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। जैसे क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। हिमांक अवनमन, हिमांक कम हो जाता है। तो मैं आप हिमांक जानने के बाद, हिमांक जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो हिमांक अवनमन, फिर उसके बाद हिमांक अवनमन का नियम। तो आइए मैं बढ़ता हूं हिमांक अवनमन पे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा हिमांक अवनमन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था हिमांक क्या होता है, मतलब जमने वाला अंक हिमांक। जैसे पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पे वो जम जाता है, तो उसका हिम होने का अंक है, बर्फ बनने का अंक है, हिमांक है। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी। मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूं कि अवनमन का मतलब होता है कमी, लोअरिंग होना, कमी होना। अवनमन का मतलब है कमी होना। जब किसी शुद्ध विलायक में, मतलब कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, मैं आपको प्रयोग करके दिखा रहा हूं, यहीं पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं दोस्तों। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि हमारे पास पानी है, ये क्या है? पानी। पानी का मतलब होता है शुद्ध विलायक। अभी मैंने इसमें चीनी या नमक जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नहीं मिलाया इस पानी में। पानी में भी कुछ नहीं मिलाया, तो ये क्या है? अभी ये है विलायक, शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक में जब हम ये नमक डाल देंगे, नमक का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब मैं इसमें डाल दूंगा, तो नमक डालने के बाद जब मैं इसको मिला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? विलयन। तो विलयन का जो हिमांक है वो कम हो जाएगा। इसीलिए देखते होंगे कि जब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो ये देर में जमेगा, और पानी को रखेंगे पानी जल्दी जम जाएगा, क्योंकि पानी का जो हिमांक होता है वो ज़्यादा होता है और इसका हिमांक जो है वो कम होता है। हिमांक में कमी हो जाना, हिमांक में कमी हो जाना, हिमांक कम हो जाना, हिमांक अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक अवनमन कहलाता है। अवनमन का मतलब होता है कमी होना।
कि जब किसी शुद्ध विलायक में, एक प्योर सॉल्वेंट में, पानी को क्या बोलते हैं? विलायक, मतलब सॉल्वेंट। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है नमक ले लेना या फिर चीनी ले लेना। नमक और चीनी दो हैं, वो अवाष्पशील विलेय होते हैं। अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मिलाया मतलब मैंने इसमें डाला था और घोल दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिलाया हुआ विलयन बन चुका है। ये मिलाया जाता है तो विलयन का जो हिमांक है, ये क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है। दो इसमें विलायक प्लस विलेय मिले हुए हैं, ये विलयन है। विलयन का जो हिमांक है वो कम हो जाता है। कम होना मतलब अवनमन होना, तो हिमांक में अवनमन हो गया। इस घटना को क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। और हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? डेल टी एफ, भाई डेल्टा टी एफ के द्वारा हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करते हैं। कि मतलब मैंने पानी लिया, शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मतलब नमक डाल दिया, मिला दिया उसको, विलयन बन गया। तो विलयन का जो हिमांक है, जमने वाला अंक है, बहुत माइनस में चला जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा, जीरो से भी कम हो जाएगा। कम होने को, हिमांक में कमी होने को हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना, फ्रीज होना मतलब जमना, डिप्रेशन हो जाना, कमी हो जाना, जमने वाले अंक में कमी हो जाना। जब जीरो से कम हो जाएगा तो वो माइनस में पहुंच जाएगा। आपको समझ में आया होगा, मुझे, मैं आशा करता हूं आपसे। अब मैं आपको बताऊंगा हिमांक अवनमन का नियम क्या है। हिमांक अवनमन का नियम, तो इसको मैं मेट देता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने ही सब कुछ लिख रहा हूं। आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी गलती है भाई, मैं तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए दिन रात दबा के मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो या लाइक नहीं करते हो या शेयर नहीं करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? दबा के सब्सक्राइब करो। तो नियम बताने जा रहा हूँ मैं आपको, नियम किसका? नियम हिमांक अवनमन का नियम, कि कैसे ये नियम काम करता है। और इसके बेस पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल करोगे। बिलियन जो है वो न्यूमेरिकल का चैप्टर होता है और न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला तैयार करेंगे वो इसी टॉपिक से आएगा, फॉर्मूला इसी टॉपिक से आएगा, नियम से ही आएगा। तो क्या लिखेंगे कि हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या लिखेंगे? हिमांक अवनमन, 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 अवनमन। मुझे लगता है थोड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी इंक की कमी पड़ रही है। बिलियन, हिमांक अवनमन जो होता है वो बिलियन की, बिलियन, बिलियन की मोललता, मोललता, मोललता को आप जानते होंगे पहले से ही, मोललता, मोललता, मोललता के, मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? बिलियन की मोललता के समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है। तो क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ समानुपाती बिलियन की मोललता, मोललता को हम स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल एम के द्वारा। तो समानुपाती स्मॉल एम हो जाएगा। फिर डेल्टा टी एफ समानुपाती स्मॉल एम, समानुपाती जब हटेगा तो सदैव एक नियतांक आता है, सदैव एक नियतांक आता है। तो टी एफ की जगह पे हम नियतांक लेंगे के एफ। के एफ क्या होता है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। तो हिमांक अवनमन जो है बराबर है के एफ। के एफ क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता, मोललता मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी है ये मोललता। तो ये हमारे पास एक सूत्र या फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला निकल के आ चुका है। जहाँ पर जो डेल्टा टी एफ है, जहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, यहाँ पर के एफ क्या है और यहाँ पर एम क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये संकेत बहुत ध्यान रखने हैं। अगर आपको संकेत पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे, अगर संकेत पता नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल में पता ही लगा पाओगे कि हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है हमसे। डेल्टा टी एफ, के एफ और एम। डेल्टा टी एफ क्या होता है? हिमांक अवनमन। ये क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। के एफ क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो ये क्या है? हिमांक, हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है एक कांस्टेंट होना। हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक।
और जिसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हर प्रश्न में हमें दी जाती है। और इसमें जो m है मोललता, 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 m है मोललता। तो आई होप आप हिमांक अवनमन को समझ पाए होंगे, हिमांक को समझ पाए होंगे, हिमांक अवनमन का नियम समझ पाए होंगे। आपको ये सूत्र मिला है, ये फॉर्मूला मिला है, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों में शेयर नहीं किया, तो ये चैनल बड़ा कैसे हो पाएगा, ग्रो कैसे कर पाएगा? आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।